हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयोनेट यानी आयो कॉइन के बारे में। इसके साथ ही हम सेलेस्टिया यानी टिया टोकन पे भी बात करने वाले हैं और इसके साथ ही हम साइबर के अपडेट्स को भी यहाँ पे चेक करने वाले हैं। देखो, वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग इन तीनों के ही प्राइजेस में हमें थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इनका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है। क्या अपकमिंग डेज में ये हमें 4x to 5x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस अगर अभी तक किसी ने इन तीनों प्रोजेक्ट्स में एंट्री नहीं की है और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग करने के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप इन तीनों में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे A to Z हम इसके फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करेंगे, इनके अनलॉकिंग को भी डिस्कस करेंगे, यहाँ पे एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं और हमारी क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहने वाली है इन तीनों प्रोजेक्ट से अपकमिंग डेज में मिनिमम 4x to 5x तक का प्रॉफिट बुक करने के लिए। ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आयो की अगर हम प्रेजेंट मूवमेंट में बात करें तो 0.95 तक है, जो कि लास्ट वीडियो के कंपेयर में हमें इसके प्राइस में रिकवरी देखने को मिली है, जो मैंने आपको बताया था कि इस मंथ के एंड तक आप इसे होल्ड करके रखना, क्योंकि अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाली है। तो आयो में जो इस बार मैंने एंट्री करवाई है वो 0.60 पे करवाई है। तो अगर आपने यहाँ पे मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है तो प्रेजेंटली आप देखेंगे अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं। मैंने आपको कहा था कि बहुत जल्द ये $1+ तक कवर अप करेगा, तो वही चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। शॉर्ट ड्यूरेशन का टारगेट मैंने आपको ये बताया था लास्ट वीडियो में भी। मार्केट कैप की बात करें तो देखो अप ट्रेंड में है। वॉल्यूम की बात करें तो अच्छे परसेंटेज से अप ट्रेंड में है। माइनर से अभी और आपको यहाँ पे अप एंड डाउन देखने को मिलेगी, जिसमें रिकवरी ही एक्सपेक्टेड है। और अगर हम इसकी देखो अनलॉकिंग को डिस्कस करें ना तो 2026 में अनलॉकिंग होगी, उससे पहले 2025 में कोई भी नहीं है। तो अगर आप इसके करंट प्राइस पे भी एंट्री करते हैं तो अपकमिंग डेज में आपको इसके प्राइसेस में अच्छी खासी हाइक देखने को मिलेगी। हालांकि मैंने आपको बताया था, जो मैंने यहाँ पे बॉटम में एंट्री करवाई थी 0.60 पे, उसके बाद बताया था कि मई तक आपने इसे होल्ड करके रखना है और वहां पे जाके कुछ ना कुछ परसेंटेज से प्रॉफिट बुक करना है। बैकएंड पे 20 या 30% को स्टिल रख लेना और जून जुलाई में अगस्त तक जाके समर सीजन में वंस अगेन इनके प्राइसेस में डंपिंग देखने को मिलेगी, तो बाइंग करने के लिए फिर से बॉटम मिलेगा, तो वो भी मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगी। तो वहां पे जाके हम डीसीए करेंगे और होल्डिंग का ड्यूरेशन इस साल के एंड तक हम इसको लेके चलने वाले हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि एक अच्छी रिकवरी से इसका जो प्राइस है वो $3 to $5 तक भी कवर अप कर सकता है और बुल रन में आयो का जो प्राइस है वो $5 to $10 तक भी जा सकता है। तो उसके लिए हमने इसे नवंबर दिसंबर इस साल के एंड तक भी होल्ड करके रखना है। एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करने के लिए मेरे गिवन पॉइंट को या चैनल को फॉलो अप करते हो तो बहुत जरूरी है कि आप मेरे चैनल के साथ यहाँ पे ट्यून अप रहें, क्योंकि जो भी अपडेट रहता है इन तीनों प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड वो मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल पे कवर अप करती रहती हूँ कि कब आपने बाइंग करनी है, कब डीसीए करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, कितने परसेंटेज से करना है। अगर बैकएंड पे कुछ को होल्ड करके भी रखते हैं तो कितने परसेंटेज को कब तक के लिए रखते हैं। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखोगे कि एआई एंड बिग डेटा का प्रोजेक्ट है और सोल इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है और Web3 पे वर्क करता है। तो इसकी जो यूज केस है वो आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगे। यूज केस के साथ ही इसकी डिमांड बढ़ेगी और इसके प्राइस में भी हमें अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। एक्सचेंजेस की बात करें तो 100+ एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग है, तो आयो के एक्सचेंजेस को भी लेके किसी भी तरह की आपको यहाँ पे वरी करने की जरूरत नहीं। इसके लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे जा सकते हैं। प्रोफाइल इसकी वेरीफाइड है, अच्छी खासी कम्युनिटी है, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप आयो के यहाँ पे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड कॉइन के बारे में, दैट इज सेलेस्टिया यानी टिया टोकन। टिया के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 2.57 तक है। मैं आपको बता दूं टिया में जो इस साल मैंने एंट्री करवाई है $2 पे करवाई है, तो मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग आप अभी भी यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट में है। फर्दर के लिए भी आपको इस मंथ तक एटलीस्ट इसे होल्ड करके रखना है। इसी मंथ के एंड तक जाते जाते रिकवरी देखने को मिलेगी, तो आप यहाँ पे मिनिमम 2x+ तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। और उसके बाद देखो यहाँ जो अनलॉकिंग है वो आपको जुलाई में देखने को मिलेगी, तो उससे पहले 50 या 80% से जरूर प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि उसके बाद अगेन आपको यहाँ पे बाइंग करने के लिए बॉटम मिलेगा। इसके प्राइसेस में भी डंपिंग आपको देखने को मिलेगी। मार्केट कैप की बात करें तो डाउन में है। वॉल्यूम की बात करें तो अप ट्रेंड मूवमेंट में है थोड़ी सी, और अभी आपको यहाँ पे रिकवरी देखने को मिलेगी। 2.80 तक ये इजीली कवर अप कर सकता है शॉर्ट ड्यूरेशन में ही। और देखो जो अच्छी खासी रिकवरी होगी वहां पे इसका जो प्राइस है वो $10 तक भी कवर अप कर सकता है। तो मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग आप 4x to 5x तक का भी यहाँ पे इजीली प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। इसी के बिटवीन में अगर हमें यहाँ पे बुल रन देखने को मिलता है तो इसका जो प्राइस है वो $10 to $20 तक भी कवर अप कर सकता है। तो अगर हम बात कर ले इसके फंडामेंटल्स की तो आप देखेंगे कि ये मॉड्यूलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। लेयर 1 का प्रोजेक्ट है और कोस्मो इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है।
तो इसकी जो यूज केस है वो अपकमिंग डेज में देखने को मिलेगी। यूज केस के साथ ही डिमांड बढ़ेगी और इसके प्राइस में आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। एक्सचेंजेस इसके भी अच्छे खासे हैं, तो इसके भी एक्सचेंजेस को लेकर आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे जा सकते हैं। प्रोफाइल इसकी वेरीफाइड मिलेगी आपको, अच्छी खासी कम्युनिटी, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। वंस अगेन मैं रिपीट कर दूं, अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है तो आप वेट करना, समर सीजन में एंट्री करेंगे हम यहाँ पे बॉटम में जाके फिर से। अगर ऑलरेडी किसी की एंट्री है तो इस महीने के एंड तक जाके आपने यहाँ पे 2x प्लस तक का प्रॉफिट बुक करना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड कॉइन के बारे में, दैट इज साइबर। साइबर के करंट प्राइस की बात करें तो 1.34 पे है। साइबर में इस बार जो मैंने एंट्री करवाई है वो $1 to $2 के बिटवीन में करवाई है। तो प्रेजेंटली आप देखेंगे इसके प्राइस में हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। मार्केट कैप भी अप ट्रेंड में है। वॉल्यूम की बात करें तो वो भी अप ट्रेंड मूवमेंट में है। माइनर से अप एंड डाउन भी आपको देखने को मिलेगी। शॉर्ट ड्यूरेशन में 1.60 तक भी ये कवर अप कर सकता है। और देखो अच्छी खासी जो रिकवरी होगी तो इसका जो प्राइस है वो $15 to $20 तक भी जा सकता है। अच्छी रिकवरी में इसका प्राइस $10 तक भी कवर अप हो सकता है। तो मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे 4x to 5x प्लस तक का भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो आप देखोगे Web3 का प्रोजेक्ट है, लेयर 2 का है और ये इथेरियम, आर्बिट्रम एंड पॉलीगन इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है। तो जैसे जैसे यहाँ पे इथेरियम के प्राइसेस में अप एंड डाउन देखने को मिलेगा, उसी के फॉलो अप में साइबर का प्राइस भी वेरी कर सकता है। एक्सचेंजेस इसके भी अच्छे खासे आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इसके भी एक्सचेंजेस को लेके किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी जो अनलॉकिंग है वो आपको जुलाई में देखने को मिलेगी, तो उससे पहले आपने 2x प्लस तक का यहाँ पे जरूर प्रॉफिट बुक कर लेना है, कुछ ना कुछ परसेंटेज से, और कुछ परसेंटेज को बैकएंड पे होल्ड करके रखना है। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे जा सकते हैं। प्रोफाइल इसकी वेरीफाइड मिलेगी, अच्छी खासी कम्युनिटी, अकाउंट भी रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। बाकी देखो आपको इन तीनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस है। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। मेरे अकॉर्डिंग ये तीनों ही प्रोजेक्ट जो है मेरे पोर्टफोलियो में लास्ट ईयर भी थे, जहां से हमने काफी अच्छा प्रॉफिट बुक किया था। इस साल भी हमने वन टाइम प्रॉफिट बुक किया है। रेस्ट स्टॉक को होल्ड करके रखा है, जिसका ड्यूरेशन हम इस साल के एंड तक यहाँ पे लेके चलने वाले हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।